गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मार्सिलिया, जैसे कि वाटर फंड व पेपर वर्ट के नाम से भी जानते हैं, में जनन के तीसरे पार्ट को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से स्पोरोकार्प की स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो HLS, VLS और VTS जो सेक्शन कटिंग्स हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, एवं हमने देखा कि किस प्रकार से जब स्पोर्स का है डाइसेंस, स्पोरेंजिया का डाइसेंस से स्पोर्स बाहर निकलेंगे और स्पोर्स के जर्मिनेशन से माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। आज के अध्याय में, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और किस प्रकार से उसमें एग सेल का फॉर्मेशन आर्किगोनियम के अंदर होता है। देखते हैं सबसे पहले हम कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, मेगास्पोर की सहायता से फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। हमें पता है कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो मेगास्पोर से ही बनेगा, और जो मेगास्पोर होता है वो एक बड़ा स्पोर है। हमने देखा कि माइक्रोस्पोर तो बनता है माइक्रोस्पोरेंजिया में और मेगास्पोर बनता है मेगास्पोरेंजिया में। मेगास्पोरेंजिया में जो है वो एक स्पोर मदर सेल फंक्शनल होती है, उससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, उनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक जो है वो बचता है फंक्शनल। तो उसका आकार जो है वो काफी बड़ा होता है, क्योंकि वो सारा मैटर जो है उसका जो न्यूट्रिशन है उसको मिलता है, इसलिए उसका साइज काफी बड़ा हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस स्पोर को आप नेकेड आई से भी आप देख सकते हैं, इतना बड़ा साइज का स्पोर जो है ये होता है। जबकि दूसरी तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स का जो नंबर होता है वो काफी ज्यादा होता है। स्पोर मदर सेल्स का नंबर ज्यादा होगा, इसलिए माइक्रोस्पोर्स का नंबर ज्यादा होता है, और तो इनके पास न्यूट्रिशन कम होता है, इसीलिए माइक्रोस्पोर्स का साइज होता है वो काफी छोटा होता है। उनको हम बिना मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना हम उसको विजिबल या देख नहीं पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं मेगास्पोर की। तो मेगास्पोर होता है वो ओवल शेप्ड होता है और इलिप्टिक संरचना जैसी इसको हमको दिखाई देती है, और माइक्रोस्पोर्स की तरह ही मेगास्पोर्स का जो जर्मिनेशन है वो भी मेगास्पोरेंजियम से तुरंत मुक्त फ्री होने के पश्चात इनका जो जर्मिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही जर्मिनेशन इनका स्टार्ट होता है तो जो स्पोर, ये मेगास्पोर है वो पेपिलेट हो जाता है। आगे से क्या हो जाएगा, देखो ये इस प्रकार से पेपिला में हो जाता है, और इसका जो केंद्रक होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट, शीर्षस्थ जो पेपिला है उसमें शिफ्ट हो जाता है। इसका जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो ट्रांसवर्स वॉल के द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप एक छोटी शीर्षस्थ कोशिका व एक आधारीय प्रोथेलियल कोशिका का निर्माण होता है। छोटी शीर्षस्थ कोशिका व आधारीय प्रोथेलियल कोशिका का निर्माण होता है। प्रोथेलियल कोशिका, देखो 2 सेल बनी है, एक छोटी शीर्षस्थ कोशिका और एक बड़ी प्रोथेलियल और न्यूट्रिटिव सेल। प्रोथेलियल कोशिका का निर्माण हो गया, और प्रोथेलियल कोशिका जो होती है वो स्ट्राइल होती है, नीचे वाली पूरी कोशिका बंद होती है, और इसका निर्माण सिर्फ स्त्री युग्मकोदी यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट को पोषण प्रदान करना होता है। अब इसमें जो छोटी शीर्षस्थ कोशिका होती है ये पूरा फीमेल गेमेटोफाइट बनाती है। इसमें 3 वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, और इनकी बत्तियां एक दूसरे को जो काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और इन डिविजन्स के रिजल्ट के द्वारा एक एक्सियल सेल का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर एक एक्सियल सेल बनती है जो 3 लेटरल सेल से घिरी होती है। एक्सियल सेल आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है। ये एक्सियल सेल है और ये लेटरल सेल से घिरी हुई है, देखो, और ये जो है वो आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है। आर्किगोनियल इनिशियल कोशिका एक परिणतिक विभाजन के द्वारा विभाजित होती है और एक प्राइमरी कवर सेल और एक सेंट्रल सेल बनाती है। ये देखें आप, एक प्राइमरी कवर सेल और एक से बड़ी सेंट्रल सेल का निर्माण करती है। प्राइमरी कवर सेल में 2 अपनतिक विभाजन के द्वारा 4 कोशिका, एक क्वाड्रेंट का निर्माण होता है, और ये चारों कोशिकाएं नेक इनिशियल्स के रूप में कार्य करती हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये नेक इनिशियल्स के रूप में कार्य कर रही हैं क्वाड्रेंट की कोशिकाएं, और एक बीच में सेंट्रल सेल जो है बड़ी होती है। इनमें से प्रत्येक ग्रीवा कोशिका में एक ऑब्लिक डिवीजन होता है, जिससे यानी कि एक 8 कोशिकीय ग्रीवा का निर्माण, 8 सेल नेट का फॉर्मेशन होता है, और ये 8 कोशिकाएं 4-4 कोशिकाओं के 2 टीयरों में, ये देखो 4-4 कोशिकाओं के 2 टीयरों में व्यवस्थित रहती हैं। सेंट्रल सेल अनुप्रस्थ विभाजन के द्वारा एक ऊपरी बाहर की तरफ
प्राइमरी कैनाल सेल और एक निचली प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाती है। ये देखें आप, प्राइमरी कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाती है। प्राथमिक अंडा कोशिका के अनुप्रस्थ विभाजन से एक आधारी एग और ऊपरी अंडा नाल कोशिका वेंट्रल कैनाल सेल बनती है। देखो ये बन गया, देखो नेक कैनाल सेल होगी, ये चार कोशिका इधर ये होगी, ये होगी देखो आपके सबसे ऊपर की तरफ नेक के नीचे ये वेंट्रल कैनाल सेल, ये नेक कैनाल सेल एनसीसी, फिर वीसीसी वेंट्रल कैनाल सेल और एक बड़ा अंड। तो इस प्रकार से परिपक्व स्थिर धनी में 4 कोशिकाओं की 2 टीरों में व्यवस्थित एक छोटी सी नेक, ये 4 कोशिकाओं के 2 टीरों में व्यवस्थित छोटी सी नेक, एक ग्रीवानाल कोशिका दिस वन नेक कैनाल सेल, एक अंडनाल कोशिका दिस वन वेंट्रल कैनाल सेल और एक बड़ी अंड कोशिका होती है। तो इस प्रकार से एक परिपक्व स्थिर धनी का निर्माण होता है जो कि एक मेगास्पोर के अंदर ही होता है। अर्थात इसका निर्माण, इसमें भी क्या होता है कि आर्किगोनिया का फॉर्मेशन एंडोस्पोरिक होता है, स्पोर के अंदर ही जो है आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। फर्टिलाइजेशन होता है वो कीमोटैक्टिक प्रकार का होता है। हमें पता है निषेचन के समय जो होगा ग्रीवानाल कोशिका व ये देखें आप, ग्रीवानाल कोशिका व अर्धानाल कोशिका के अपघटन से एक म्यूसिलिएजिनस सब्सटेंस बनता है जो कि कीमोटैक्टिक जो होता है, और उसके प्रभाव से जो एंथ्रोजॉइड से, जो कि हमने देखा था कि स्पाइरल शेप्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड है, कॉइल्ड है, वो जो है वो स्थिर धानी की ओर और एग की ओर अट्रैक्ट होंगे, और पुमणु जो होता है वो एग से फ्यूज हो जाएगा, जबकि एक पुमणु और बाकी जो है वो स्थिर धानी के चारों ओर स्थित जिलेटिनी आवरण से चिपक जाएंगे। अब जो पुंज जो होता है वो कीमोटैक्टिक मोमेंट के फलस्वरूप जो खूब सारे पुमणु आएंगे, जो सबसे पहले आएगा वो तो एग से फ्यूज हो जाएगा और बाकी सारे उस म्यूसिलिया से चिपक जाएंगे, और इस प्रकार से एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से क्या होगा कि एक जाइगोट का निर्माण होगा। हमें पता है जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये अब गैमेटोफिटिक फेज एंड हो गई है और जाइगोट बन गए हैं, और जाइगोट एक डिप्लॉयड सेल है, द्विगुणित अवस्था है, और उस द्विगुणित अवस्था से जाइगोट है वो डिवीजन करेगा, विभाजित होगा और एक स्पोरोफाइट का निर्माण करेगा। इस प्रकार से पीढ़ी एकांतरण के द्वारा जो है वो अपना जीवन चक्र जो है पादप चलाता रहता है। लास्ट में हम इसका लाइफ साइकिल को एक बार पुनः देख लेते हैं कि देखें किस प्रकार सबसे पहले मार्सिलिया का जो स्पोरोफाइट होता है वो द्विगुणित अवस्था है, और इसमें अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से तो ट्यूबर्स के द्वारा और फ्रेगमेंटेशन ऑफ राइजोम के द्वारा जो है वो मार्सिलिया का स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो सकता है। स्पोर्स के द्वारा जर्मिनेशन की बात करें तो इसके अंदर स्पोरोकार्प बनेगी। स्पोरोकार्प के अंदर मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम लगती है। मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम में मियोसिस के थ्रू मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होगा। मेगास्पोर्स से हमें पता है कि फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा और माइक्रोस्पोर्स से हमें पता है कि मेल गेमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होगा, मेल गेमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडियम एंथ्रोजोइड्स बनाता है और आर्किगोनियम अंडकोशिका बनाता है, और इन दोनों में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बनता है जाइगोट या oospore जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और इसके जर्मिनेशन से बन जाएगा वापस मार्सिलिया का स्पोरोफाइट जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। यानी कि इस जाइगोट से लेकर के माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम तक की जो फेज होती है वो स्पोरोफिटिक फेज है, उसके नीचे वाली ये जितनी भी आपको फेजेस दिखाई दे रही हैं वो गैमेटोफिटिक फेज हैं। तो इस प्रकार से जो है स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, और स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में पीढ़ियों का एकांतरण है वो स्पष्ट होता है, इसीलिए हम इसे पीढ़ी एकांतरण जो है वो काफी स्पष्ट है मार्सिलिया के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं। मार्सिलिया जिसे कि हमने पेपरवर्ट कहा है, वाटर फर्न कहा है, जो कि एक लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न है। मार्सिलिया के अंदर हेट्रोस्पोरी पाई जाती हैं। ये सभी विशेषताओं के साथ मार्सिलिया के अंदर जो स्पोरोकार्प होती है वो भी काफी थिक होती है, छोटी होती है लेकिन उसकी वॉल काफी थिक होती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो इन सभी बातों के साथ, इंपॉर्टेंट चीजों के साथ इस चैप्टर जो है वो यही खत्म होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक हेट्रोस्पोरस मार्सिलिया टेरिडोफाइट है और उसकी जो संरचना है वो भी इंपॉर्टेंट है। सारी संरचनाएं, सारी इंटरनल स्ट्रक्चर्स और एग्जाम में भी ये बार बार पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो हमने लाइफ साइकिल का जो है वो स्टडी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी है नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।